पर एक बार आपका फिर से हार्दिक स्वागत है। हम कक्षा 10 मैथ की क्लास में चर्चा कर रहे थे प्रायिकता के बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में, जिसकी 2 क्लास हो चुकी हैं, आज तीसरी क्लास है। उसमें मैं सिक्के की बात कर चुका हूँ, डाइस यानी पासे की बात कर चुका हूँ। आज अपन करेंगे ताश की गड्डी के ऊपर चर्चा। उससे पहले मैं आपको सिक्के और डाइस के बारे में थोड़ा रिपीट कर देता हूँ कि पिछली कक्षाओं में हमने पढ़ा था कि एक सिक्का है, उसको एक बार उछालने पर क्या परिणाम आता है, 2 बार उछालने पर क्या परिणाम आता है और 3 बार उछालने पर क्या परिणाम आता है। वो परिणाम एक बार रिपीट कर देता हूँ। यदि सिक्के को एक बार उछालते हैं अपने, तब हमारे पास परिणाम कितने आए, 2 आए थे। और 2 परिणाम थे कौन कौन से, एक तो हेड आया था और एक टेल, यानी एक चित और एक पट। 2 परिणाम प्राप्त होते हैं कब, जब अपने एक सिक्के को केवल और केवल एक ही बार उछालते हैं। ठीक है, फिर बात करते हैं कि सिक्के को 2 बार उछालते हैं। अब ये क्वेश्चन 2 टाइप से आ सकता है, एक सिक्के को वो 2 बार उछाल सकता है या 2 सिक्कों को एक बार उछाल सकता है। बात पे ध्यान देना है कि एक सिक्के को 2 बार उछाल सकता है, तब भी परिणाम यही बनेंगे जितने इसके बनेंगे, जैसे 4 बनते हैं इसके। और यदि वो 2 सिक्कों को एक बार उछालता है, तब भी परिणाम हमारे पास कितने आएंगे, 4 परिणाम आएंगे। और परिणाम क्या क्या बन रहे थे, परिणाम बन रहे थे हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड और टेल टेल। इस प्रकार से हमारे पास 4 परिणाम आ रहे थे। कब, जब एक सिक्के को 2 बार उछाला जाए या 2 सिक्कों को एक बार उछाला जाए। ठीक है, अब बात करते हैं अगले पॉइंट की कि सिक्के को कितनी बार उछाला जाए, 3 बार उछाला जाए, तब परिणाम कितने आए थे हमारे, 8 आए थे। बस एक बार, 2 बार और 3 बार, इन 3 टाइप के सिक्के के क्वेश्चन हैं हमारी बुक्स के अंदर। यदि वो सिक्के को 3 बार उछाले, एक सिक्के को, या 3 सिक्कों को एक बार उछाले, एक ही बात होती है, तब हमारे पास परिणाम क्या क्या आए थे, या तो तीनों बार हेड आ सकते हैं, या 2 बार हेड 1 बार टेल आ सकता है, या 1 बार हेड 2 बार टेल आ सकते हैं, या तीनों बार टेल आ सकते थे, या 2 बार टेल और 1 बार हेड, 1 बार टेल 2 बार हेड। कितने हो गए, 6 परिणाम हो गए। 6 परिणाम होने के बाद 2 परिणाम किस क्रम में आते हैं, एकांतरतः क्रम, इसको बोलते हैं एकांतरतः क्रम। इस प्रकार से हमारे क्वेश्चन आ सकता है कि एक सिक्के को 3 बार या 3 सिक्कों को 1 बार उछालने पर एकांतरतः क्रम में चित्त या पट आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। एकांतरतः क्रम मतलब एक को छोड़कर दूसरा आना, जैसे यहाँ टेल के बाद हेड, फिर वापिस टेल, फिर यहाँ हेड, उसके बाद टेल, उसके बाद हेड, यानी एक को छोड़कर एक आ रहा है। यानी पहले टेल आया, फिर हेड, फिर टेल आया, या पहले हेड आया, फिर टेल आया, फिर हेड आया, यानी एक को छोड़कर एक प्राप्त हो रहा है। तो क्वेश्चन कैसे आता है इसके अंदर कि एक सिक्के को 3 बार उछालने पर या 3 सिक्कों को 1 बार उछालने पर एकांतरतः क्रम में चित्त या पट आने की प्रायिकता क्या होगी। तो प्रायिकता क्या हो जाएगी, यहाँ से 2 बार ऐसा हो रहा है एकांतरतः क्रम वाला, एक को छोड़कर एक कितनी बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है। तो 2/8 यानी 1/4 प्रायिकता होती है इसकी। ठीक है, इसके बाद अपन ने चर्चा की थी सिक्के के बारे में कर ली। अब पासे की बात और कर लेते हैं थोड़ी। पासा यानी डाइस, जिसके ऊपर 6 फलक होती हैं, यानी घनाकार होता है, इसके ऊपर 6 फलकें होती हैं। तो 6 फलकें होती हैं। यदि पासे को अपन 1 बार उछालें, एक ही पासे को यदि 1 बार उछालें, तब परिणाम कितने आए थे, 6 परिणाम आए थे। 1 बार उछालने पर परिणाम कितने आते हैं हमारे पास, 6 परिणाम आते हैं। और वो परिणाम हैं कौन कौन से, पासे पर लिखित संख्याएं 1 2 3 4 5 6, इस प्रकार से लिखित है संख्याएं होती हैं। 1 2 3 4 5 6, इन्हीं में से कोई संख्या आएगी जब पासे को क्या उछाला जा रहा है, एक ही बार उछाला जा रहा है। और इस पर सेकंड क्वेश्चन बनता है, पासे को 2 बार उछालने पर, 2 बार उछालते हैं तब हमारे पास परिणाम आ रहे थे टोटल 36, जिसके टोटल परिणाम हमने पिछली कक्षा के अंदर आपके पूरे के पूरे परिणाम आपके बोर्ड के ऊपर लिखे थे। अब मैं यहाँ बता देता हूँ कि वो परिणाम कहाँ से शुरू होते हैं और कहाँ पर एंड होते हैं।
एक एक से तो शुरू होते हैं, इस प्रकार से चलते चलते 36 परिणाम होंगे टोटल, और एंड कहाँ पर होता है उनका? 6 पर। 6 इनको छोटे ब्रैकेट के अंदर लिखे जाते हैं और टोटल परिणाम मंजिला कोष्ठक के अंदर लिखे जाते हैं। तो एक पासे को जब एक बार उछाला जाता है तब परिणाम कितने आते हैं? 6 परिणाम आते हैं। 2 बार उछाला जाता है तब 36 परिणाम आते हैं। ये बात थी सिक्के और पासे की, जो चर्चा हम पिछली कक्षा में कर चुके हैं बेसिक से। आज चर्चा करेंगे ताश की गड्डी के ऊपर कि एक ताश की गड्डी में क्या कुछ होता है। ताश की गड्डी, पहले तो ये देखेंगे कि इसमें टोटल परिणाम होते कितने हैं। ताश की गड्डी में टोटल पत्ते होते हैं ताश की गड्डी में 52, उसमें जोकर शामिल नहीं किया जाता है, उसके अलावा सारे के सारे पत्ते काउंट किए जाते हैं, यानी 52 पत्ते क्या होते हैं? टोटल पत्ते होते हैं। 52 तो होते हैं कुल पत्ते। अब इसमें दो टाइप के कलर होते हैं, एक तो लाल पत्ते होते हैं, एक काले पत्ते होते हैं। तो अपन काले पत्तों की बात करें, काले पत्तों की संख्या, और एक कलर होता है इसमें लाल रंग के पत्तों की संख्या, काले रंग के पत्तों की संख्या और एक लाल रंग के पत्तों की संख्या, दोनों की संख्या क्या होती है? बराबर बराबर होती है। कितनी कितनी? 26। ये चीज़ हमें ध्यान में रखनी है बहुत ज़्यादा। टोटल पत्ते होते हैं 52, जिसमें से काले रंग के पत्ते होते हैं 26, लाल रंग के पत्तों की संख्या होती है 26। अब ये 26 किस रंग के होते हैं? ये 26 किस? काले रंग के अंदर आता है एक तो चीड़ी का रंग और एक होता है हुकुम का रंग। ये दोनों कलर भी ध्यान में इस प्रकार से भी रखने। इसमें होता है एक तो ईंट लाल वाले में, और एक होता है लाल पान बोल दो या सीधा पान बोल दो। 4 कलर होते हैं ताश की गड्डी में, चीड़ी, हुकुम, ईंट, लाल, पान। और इनमें से भी 2 टाइप के होते हैं। 2 टाइप कौन कौन से? एक तो काले रंग के पत्तों की संख्या, एक लाल रंग के पत्तों की संख्या बराबर बराबर होती है। कितनी होती है? 26 से 26 होती है। चीड़ी, हुकुम, ईंट और पान, इन चारों की अलग अलग बात करें तब इनके अलग अलग पत्तों की संख्या कितनी होती है? 13 होती है। कितनी होती है? 13 ही चीड़ी के होते हैं, 13 ही हुकुम के पत्ते होते हैं, 13 ही ईंट के पत्ते होते हैं और 13 ही लाल पान के पत्ते होते हैं। चारों कलर के अलग अलग पत्तों की संख्या कितनी होती है? 13 होती है। काले रंग के पत्तों की संख्या 26, लाल रंग के पत्तों की संख्या 26, इनकी बराबर है। टोटल 52 है और 13 टोटल कितने हो गए? 52 हो गए। यानी सभी की क्या संख्या होती है? बराबर संख्या होती है। अब इनके अंदर भी कुछ अलग होते हैं, जैसे इक्का, बादशाह, बेगम, गुलाम, दैला, इस प्रकार से उनकी ओर बात कर लेते हैं। इसमें पूरी ताश की गड्डी में बात करें, ताश की गड्डी में पहले चर्चा करें अपन कुल इक्कों की संख्या। इक्कों की संख्या, टोटल इक्के कितने होते हैं? पूरी ताश की गड्डी में टोटल इक्कों की संख्या होती है 4। उसके बाद बादशाह आता है। बादशाह के पत्तों की संख्या कितनी होती है? 4। बादशाह के बाद इक्का, बादशाह, बेगम के पत्तों की संख्या टोटल कितनी होती है? 4। और उसके बाद गुलाम, इनके भी कितने पत्ते होते हैं? 4 पत्ते होते हैं। 4 ही इक्कों की संख्या होती है, 4 ही बादशाह के पत्तों की संख्या होती है, 4 ही बेगम के पत्तों की संख्या होती है और 4 ही गुलाम के पत्तों की संख्या होती है। क्वेश्चन इन चारों पे बनते हैं। बाकी जैसे एक दैला बोलते हैं, जिसे नैला बोलते हैं, इस प्रकार से अंठी, संती, इनके ऊपर क्वेश्चन नहीं आते हैं, लेकिन सभी के पत्ते कितने कितने होते हैं? 4 पत्ते होते हैं। 4 ही इसके हैं, 4 ही इसके हैं, 4 इसके हैं और 4 इसके हैं। ज़्यादातर क्वेश्चन किसके ऊपर आता है? इक्कों की संख्या के ऊपर, बादशाह के ऊपर, बेगम के ऊपर और गुलाम के अंदर। और प्रत्येक कलर के अंदर इनकी संख्या क्या क्या होती है? 1 होती है। जैसे चीड़ी का इक्का 1, हुकुम का इक्का कितना है? 1, ईंट का इक्का 1 और पान का इक्का भी कितना होता है? 1 होता है। इसी प्रकार बादशाह भी चारों कलर के अंदर 1 होते हैं। अब इसके ऊपर एक दूसरा क्वेश्चन बनता है कि तस्वीर वाले पत्तों की संख्या, तस्वीर वाले पत्तों की संख्या कितनी होती है?
तस्वीर वाले पत्तों की संख्या। टोटल ताश की गड्डी के अंदर 52 पत्ते होते हैं, जिसके अंदर इक्कों की संख्या 4 है, बादशाह की संख्या 4 है, बेगम की 4 है, गुलाम की 4 है, मतलब इन सभी के 4 हैं। अपन को देखना है कि तस्वीर वाले पत्ते कितने हैं। तो इक्के के पत्ते के ऊपर कोई तस्वीर नहीं होती। इस दैले से आगे जितने भी 2 तक मतलब पत्ते बच गए, उनके ऊपर भी कोई तस्वीर नहीं होती। तस्वीर कौन कौन से पत्तों पर होती है? बादशाह का जो पत्ता होता है उस पर तस्वीर होती है, ठीक है, बादशाह की। बेगम का जो पत्ता होता है उसके ऊपर भी तस्वीर होती है। गुलाम का जो पत्ता है उसके ऊपर भी तस्वीर होती है। यानी 4 बादशाह के पत्ते ऐसे हैं जिनके ऊपर तस्वीर है, 4 बेगम के पत्ते ऐसे हैं जिनके ऊपर भी तस्वीर है, 4 गुलाम के पत्ते भी ऐसे हैं जिनके ऊपर तस्वीर है। तो टोटल कितने हो गए? 4 4 8 4 12। ये चीज़ हमें ध्यान में रखनी है। इतनी ताश की गड्डी के ऊपर क्वेश्चन जब भी करें तो इन प्रश्न को करने से पहले इन चीज़ों के बारे में हमें ध्यान में होना चाहिए कि टोटल पत्ते 52, यानी ताश की गड्डी का हमेशा कुल संभव परिणाम कितना रहेगा? 52 ही रहेगा। 52 पत्तों के ऊपर पूरा खेल होगा, ठीक है। अब 52 पत्तों के अंदर भी 2 रंग होते हैं। काले रंग के पत्तों की संख्या 26, लाल रंग के पत्तों की संख्या भी 26। ये चीज़ भी हमें ध्यान में रखना है। इस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं कि एक ताश की गड्डी को इस प्रकार अच्छी प्रकार से फेंटा गया, तो उसमें से काले रंग का पत्ता आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो टोटल हमारे पास काले रंग के पत्ते कितने हैं? 26 पत्ते हैं और कुल संभव परिणाम है 52, यानी प्रायिकता हो जाएगी 26/52, 1/2। इसी प्रकार वो ऐसे भी पूछ सकता है कि लाल रंग का पत्ता आने की प्रायिकता क्या होगी, तो भी क्या होगा? 26/52 होगा। अलग अलग कलर का भी पूछ सकता है कि हुक्म का पत्ता आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो हुक्म के टोटल पत्ते हमारे पास कितने हैं? 13 पत्ते हैं। और ताश की गड्डी में टोटल पत्ते कितने हैं? 52। तो 13/52 यानी 1/4। इस प्रकार से अलग अलग कलर की वो प्रायिकता पूछ सकता है। इस प्रकार से भी पूछ सकता है कि ताश की गड्डी को अच्छी प्रकार से फेंटा गया है, तो उसमें इक्के आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो टोटल ताश की गड्डी में इक्के कितने हैं? 4 इक्के हैं और कुल संभव परिणाम हमारे पास 52, यानी 4/52। सरल करने पे मान आएगा 1/13। इसी प्रकार वो इस प्रकार से भी पूछ सकता है कि ताश की गड्डी को अच्छी प्रकार से फेंटा गया है, उसमें से 1 पत्ता इच्छा अनुसार निकाला जाता है, तो उस पत्ते की प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि निकाला गया पत्ता ईंट का इक्का हो। किसका? ईंट का इक्का। अब वो किसकी बात कर रहा है? केवल और केवल ईंट के इक्के की बात कर रहा है। किसके इक्के की? ईंट के इक्के की बात कर रहा है। तो ईंट का इक्का कितना है हमारे पास? 1 है। टोटल इक्के 4, कलर भी 4, यानी 1 इक्के होंगे प्रत्येक के, तो 1/52। इस प्रकार से क्वेश्चन करने हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, बाकी अब आगे क्वेश्चन करेंगे। अब अपन एग्जाम्पल नंबर 2 देखेंगे। इससे पहले एग्जाम्पल नंबर 1 अपन फर्स्ट क्लास के अंदर कर चुके हैं, जिसके अंदर एक सिक्के को कितनी बार उछाला जा रहा है? 1 ही बार उछाला जा रहा है। और वो पूछ रहा है कि चित्त आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए और पट आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए, जिसकी प्रायिकता थी 1/2। दोनों का आंसर सेम था। एग्जाम्पल नंबर 2 की चर्चा करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 2 क्या है? एक कोई थैला दे रखा है, उसके अंदर 1 लाल गेंद है, 1 नीली गेंद है, 1 पीली गेंद है, यानी टोटल गेंद हैं 3, जो कि एक ही साइज के अंदर हैं, लाल, नीली और पीली। दिया हुआ क्या है? थैले में लाल गेंद कितनी है? 1, पीली गेंद भी कितनी है? 1, और नीली गेंद भी कितनी है? 1, नीली गेंद 1। तो टोटल थैले के अंदर कितनी गेंदें हो गई? 3 गेंदें हो गई, यानी कुल गेंदें थैले में कुल गेंदों की संख्या टोटल कितनी हो गई? 3 हो गई। अब वो हमसे क्वेश्चन कर रहा है कि एक कृतिका नाम की कोई लड़की है, वो थैले में अपनी इच्छा अनुसार से कोई गेंद निकाल रही है। तो वो पूछ रहा है कि लाल गेंद आने की प्रायिकता क्या होगी, पीली गेंद आने की प्रायिकता क्या होगी और नीली गेंदें आने की प्रायिकता क्या होगी। तो हमारे पास कुल गेंदों की संख्या कितनी है? 3, जिसमें से लाल गेंद भी है, पीली गेंद भी है और नीली गेंद भी है।
ये कुल गेंदों की संख्या है, वही क्या बनेगी हमारे लिए, कुल संभव परिणाम बनेगा। क्या बनेगा, कुल संभव परिणाम। क्यों बना, क्योंकि अपन को इन 3 गेंदों में से ही कोई गेंद बाहर निकालनी है, ठीक है। तो कुल संभव परिणाम क्या आया इसका, कुल संभव परिणाम, कुल संभव परिणाम आया हमारे पास 3। कुल संभव परिणाम 3 ही क्यों आया, थैले के अंदर 3 टाइप की गेंद हैं, कृतिका उस थैले में से ही कोई गेंद निकाल रही है, यानी थैले में से गेंद निकालेगी, पहले से कोई और नहीं थी, हमने 3 गेंदें डाली, इन 3 गेंदों में से वो कोई गेंद बाहर निकालेगी। तो इन 3 गेंदों में से तो ये लाल गेंद, पीली गेंद और नीली गेंद ही बाहर निकलेंगी। तो इसकी लिए कुल संभव परिणाम क्या आ गया, 3 आ गया। अब इसमें 3 क्वेश्चन दे रखे हैं, एक तो लाल गेंद आने की प्रायिकता, पीली गेंद आने की प्रायिकता और नीली गेंद आने की प्रायिकता। तो 3 बार प्रायिकता का सूत्र ना लगाना पड़े, इसके लिए अपन प्रायिकता का सूत्र लिख देते हैं यहीं, यानी प्रायिकता बराबर क्या होता है, बार बार सूत्र रिपीट ना करना पड़े, इसलिए अपन ऊपर एक बार पहले ही सूत्र लिख देते हैं। प्रायिकता बराबर होता है अनुकूल परिणाम की संख्या, अनुकूल परिणाम की संख्या बटा कुल संभव परिणाम की संख्या। ये तो हो गया हमारा सूत्र। अब 3 क्वेश्चन पूछ रहा है, यानी 3 घटनाएं बनेंगी हमारे सामने। पहला क्वेश्चन वो पूछ रहा है कि पीली गेंद आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो पहले के लिए घटना क्या बनी, अब 3 बार अलग अलग घटनाएं बन रही हैं, तो तीनों को अपन अलग अलग मान लेते हैं, या सीधा कर सकते हैं अपन घटना ये है भाई, ठीक है। या वैसे प्रायिकता को सरल करते टाइम अपन घटना ई लेकर चलते हैं, ठीक है। तो अपन ने, हमारे पास घटना क्या है कि निकाली गई गेंद किस प्रकार की हो, पीले रंग की हो, यानी निकाली गई गेंद पीली हो, ये तो है हमारे सामने घटना। इस घटना के लिए अनुकूल परिणाम कितने बन रहे हैं, पीली गेंदों की संख्या कितनी है, 1 है, वही इसका क्या हो जाएगा, अनुकूल परिणाम हो जाएगा। यहाँ पीली गेंदों की संख्या, पीली गेंद की संख्या 1 बराबर 1 है, इसलिए अनुकूल परिणाम क्या हो गया, अनुकूल परिणाम बराबर क्या बनेगा, 1 ही बनेगा। जितनी संख्या है वही इसके लिए अनुकूल परिणाम होगा। यदि पीली गेंद की संख्या 10 होती तो हमारे पास अनुकूल परिणाम भी क्या हो जाते, 10 हो जाते, और कुल संभव परिणाम चेंज हो जाते, उसमें 9 और ऐड कर देते। तो अब प्रायिकता क्या बनेगी, निकाली गेंद पीली होने की प्रायिकता, निकाली गई गेंद के निकाली गई गेंद पीली गेंद होने की प्रायिकता, पीली गेंदें होने की प्रायिकता क्या आएगा, 1/2। यानी ये परिणाम यदि अलग अलग होता तो उसकी जगह वही लेते। जैसे पीली गेंदों की संख्या यदि 10 दी होती तो यहाँ अनुकूल परिणाम के अंदर भी क्या लेते अपन, 10 ही लेते। यहाँ क्या है, निकाली गई गेंद की पीली क्या आ गई, 1/2, एक अनुसार तो निकल के आ गया, ठीक है। दूसरे क्वेश्चन के ऊपर चर्चा करते हैं, इसी का दूसरा भाग है। दूसरे भाग के अंदर वो पूछ रहा है कि लाल गेंद होने की प्रायिकता। अब की बार घटना क्या दी है हमें कि निकाली गई गेंद किस प्रकार की हो, लाल कलर की हो। घटना क्या है, निकाली गई गेंद पहले पीली थी अब लाल है। निकाली गई गेंद लाल रंग की हो। अब लाल रंग की गेंदों की संख्या हमारे पास कितनी है, 1 है। तो अपन लिखेंगे लाल रंग की गेंदों की संख्या, या गेंद बहुवचन नहीं है तो गेंद लिख दो, गेंद की संख्या कितनी है, 1 है। तो अनुकूल परिणाम क्या हो जाएगा हमारे पास, अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम क्या आ जाएगा,
1 आ जाएगा। और कुल संभव परिणाम अपन ने शुरुआत में लिख दिया, कुल संभव परिणाम है हमारे पास 3। तो प्रायिकता किसी याद करनी है कि निकाली गई गेंद लाल रंग के होने की प्रायिकता, यहाँ लिखेंगे निकाली गई गेंद लाल रंग की होने की प्रायिकता क्या आएगी, 1/2, यानी अनुकूल परिणाम की संख्या बटा कुल संभव परिणाम की संख्या। अनुकूल परिणाम हमारे पास 1 है, कुल संभव परिणाम हमारे पास 3, यहाँ 1/3 आएगा। कुल संभव परिणाम क्या आएगा, 3 है तो 1/3, इसमें कितना कर दिया, इसमें भी 1/2 है, इसमें भी 1/3 आपको 3 करना है, ठीक है। तीसरा देखिए इसका, तीसरा क्या है कि निकाली गई गेंद अब कौन सी बच गई, पीली गेंद बच गई। पीली गेंद यानी घटना क्या है, घटना है निकाली गई गेंद पीली हो। निकाली गई गेंद किस प्रकार की हो, पीली हो। तो पीली गेंदों की संख्या हमारे पास कितनी है, 1 है। यहाँ लिखेंगे पीली गेंद की संख्या बराबर कितनी है, 1। अतः अनुकूल संभव परिणाम, अनुकूल परिणाम कितना हो जाएगा, अनुकूल परिणाम की संख्या, अनुकूल परिणाम की संख्या भी कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। प्रायिकता किसकी याद करें, निकाली गई गेंदें पीली हो। तो निकाली गई गेंद के पीली होने की प्रायिकता, पीली होने की प्रायिकता क्या हो जाएगी, 1/3 हो जाएगी। अनुकूल परिणाम हमारे पास 1 है और कुल संभव परिणाम कितने हैं, 3 हैं। इस प्रकार से ये तो थे इसके किताब के दिए हुए क्वेश्चन कि निकाली गई गेंद पीली हो, पीली का तो अपन ने कर लिया, ये कौन सा करना है, अब बच गया निकाली गई गेंद लाल हो, नीली का बच गया था, ये नीली करो। निकाली गई गेंद है नीली, पार्ट आगे पीछे हो गई, यहाँ भी क्या आ जाएगा, नीली। तीनों का आंसर एक ही ठीक है। ये तो थे कि लाल हो, पीली हो या नीली हो, इनके मतलब सीधे के सीधे क्वेश्चन पूछ रखे थे। अब वो पूछ ले कि निकाली गई गेंद पीली नहीं हो, लाल नहीं हो और नीली नहीं हो, तब इसको किस प्रकार से करेंगे। तो मैं इसका एक पार्ट बता देता हूँ, आपको 2 के आंसर देने, ठीक है। वो पूछ ले कि निकाली गई गेंद लाल नहीं हो, किसकी पूछ ले, लाल नहीं हो। यहाँ बता रहा हूँ मैं, लाल नहीं होने की प्रायिकता बता रहा हूँ, लाल नहीं होने की प्रायिकता। तो लाल गेंद को छोड़कर ये देखो आप, टोटल गेंद और कितनी रहेगी, 2 गेंद हो रहेगी, तो प्रायिकता क्या हो जाएगी, 2/3। यदि इस प्रकार से नहीं करो तो अपन किस प्रकार से कर सकते हैं, मैंने क्या बताया था, किसी घटना के होने और न होने की प्रायिकता का योगफल हमेशा क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ लाल गेंद होने की प्रायिकता, लाल गेंद होने की प्रायिकता प्लस लाल गेंद नहीं होने की प्रायिकता, नहीं होने की प्रायिकता, इन दोनों का योगफल हमारे पास कितना होता है, 1 होता है। यानी कोई भी घटना हो रही है या नहीं हो रही, उसका परिणाम हमेशा कितना होता है, 1 होता है। यानी लाल गेंद होने की यदि निकल रही है तो उसकी प्रायिकता योग, और लाल गेंद नहीं आ रही है उसकी प्रायिकता का योग हमेशा कितना होता है, 1 होता है। हमारे पास लाल गेंद होने की प्रायिकता का योग है कितना, प्रायिकता कितनी निकाली थी, लाल गेंद होने की प्रायिकता ये रही 1/3 निकाली थी। तो इसकी जगह तो अपन ने 1/3 लिख दिया, इसकी जगह नहीं वाला है, लाल गेंद नहीं होने की प्रायिकता है, बराबर क्या हो जाएगा, 1। यहाँ से नहीं की आ जाएगी, बराबर करेंगे तो 1 - 1/3 यानी 2/3 आंसर आ जाएगा। इसी प्रकार से नहीं होने की ज्ञात कर सकते। अब वो इसके अंदर ऐसे भी पूछ सकता है आपको कि निकाली गई गेंद पीली तथा नीली नहीं होनी चाहिए, पीली तथा
नीली नहीं होनी चाहिए। यदि वो पीली और नीली नहीं होगी तो गेंद किस प्रकार की रहेगी? फिर लाल गेंद रहेगी। किस प्रकार की रहेगी? लाल गेंद रहेगी। ऐसे पूछ ले कि निकाली गई गेंद पीली भी ना हो और नीली भी ना हो तो गेंद किस प्रकार की रहेगी? हमारे पास लाल गेंद रहेगी। और उसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी? 1/3। या इस प्रकार से कर सकते हो कि लाल गेंद होने, पीली गेंद होने की प्रायिकता प्लस नीली गेंद होने की प्रायिकता प्लस पीली तथा नीली नहीं होने की प्रायिकता का योग बराबर क्या होगा? 1, यानी 1/3 1/3 करेंगे तो 2/3 प्लस लाल पीली नहीं होने की प्रायिकता बराबर 1। 1 में से 2/3 कम करेंगे तो प्रायिकता क्या आएगी? 1/3, जो किसकी रहती है? वैसे भी लाल गेंद की प्रायिकता रहती है। आप इसे नोट डाउन कीजिए। एग्जाम्पल नंबर 3 की चर्चा करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3। एग्जाम्पल नंबर 3 के अंदर क्या है? कोई एक पासा है, उसको एक बार उछाला जा रहा है। पासे को कितनी बार उछाला जा रहा है? एक बार। यानी टोटल परिणाम कितने होंगे हमारे पास? 6 होंगे। 1 2 3 4 5 6 इस प्रकार से संख्याएं अंकित होती हैं। उसके तो उसमें 2 क्वेश्चन पूछ रहा है। वो एक तो 4 से बड़ी संख्या प्राप्त होने का और एक है 4 से छोटी संख्या तथा 4 के बराबर। ठीक है, तो अपन लिखते हैं यहाँ एक पासे को एक बार उछालने पर कुल संभव परिणाम। एक बार उछालने पर कुल संभव परिणाम, कुल संभव परिणाम कितने बनते हैं? टोटल है 6 परिणाम बनते हैं। यदि पासे को एक बार उछालेंगे तब परिणाम हमारे पास कितने बनेंगे? टोटल 6। और वो परिणाम है कौन कौन से? 1 2 3 4 5 6, यानी 6 परिणाम टोटल बनते हैं। अब उसमें 1 नंबर पार्ट तो ये है कि 4 से बड़ी संख्या प्राप्त करना। यानी 1 नंबर में घटना मान लो आप ई, या डायरेक्ट लिखो घटना। 4 से बड़ी संख्या प्राप्त करना, बड़ी संख्या प्राप्त करना। 4 से बड़ी संख्या प्राप्त करेंगे तो 4 से बड़ी यहाँ क्या क्या दिखाई दे रही है? 5 दिखाई दे रहा है, 6 दिखाई दे रहा है। इसमें 4 शामिल नहीं है। वो बोल रहा है कि 4 से बड़ी संख्या, 4 से बड़ी संख्या। अपन इस चीज पे ध्यान देंगे तो संख्याएं हमारे पास कौन कौन सी बचेगी? फिर 5 और 6। घटना क्या है? 4 से बड़ी संख्या प्राप्त करना। तो 4 से बड़ी प्राप्त संख्याएं कौन कौन सी हैं? 5 और 6, 5 और 6। तो ये हमारे लिए क्या हो जाएंगे? अब अनुकूल परिणाम की संख्या हो जाएगी। तो आता है अनुकूल परिणाम की संख्या कितनी हो गई? 2 हो गई। टोटल 5 और 6, यानी संख्याएं कितनी हो गई? 2। तो प्रायिकता बराबर क्या होता है? प्रायिकता बराबर ये होता है कि अनुकूल परिणाम की संख्या, सूत्र हर क्वेश्चन के अंदर बार बार आपको लिखना होगा। ये नहीं होगा कि पहले क्वेश्चन के अंदर लिख लिया तो अगले क्वेश्चन में नहीं लिखेंगे। ये सूत्र आपको अंक दिलाता है। ठीक है, अनुकूल परिणाम की संख्या बटा कुल संभव परिणाम की संख्या, कुल संभव परिणाम की संख्या। अब प्रायिकता किसकी याद करनी है? कि एक पासे को एक बार उछाला गया, 4 से बड़ी संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता। अब यहां निकालेंगे प्रायिकता। 4 से बड़ी संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता। तो 4 से बड़ी संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता निकालेंगे। उसके लिए अनुकूल परिणाम हमारे पास कितना है? 2 है। तो 2/6 कुल संभव परिणाम है 6। इसको सरल करेंगे। क्रॉस का निशान नहीं लगाना है कि ऊपर नीचे 2 का भाग जा रहा है, डायरेक्ट ऐसे लिखना है 1/3। प्रायिकता के अंदर कभी भी क्रॉस का निशान ना लगाएं। इसके ऊपर 2 का जा रहा है, नीचे भी 2 का जा रहा है, हमें पता है इस बात का, लेकिन क्रॉस नहीं लगाना है, डायरेक्ट लिखना है 1/3।
इसका दूसरा क्वेश्चन देखिए। दूसरे क्वेश्चन के अंदर घटना क्या दी गई है कि 4 से छोटी संख्या या उसके बराबर आने की प्रायिकता, 4 से छोटी या 4 के बराबर संख्या आने की प्रायिकता, बराबर संख्या आने की प्रायिकता, 4 से छोटी या 4 के बराबर संख्या आने की प्रायिकता। 4 से छोटी देखें तो 1 है, 2 है, 3। अब वो 4 के बराबर बोला है, इसका मतलब इसमें क्या शामिल है, अब की बार है 4 और शामिल है, यानी परिणाम हमारे पास क्या क्या रहेंगे, 1 2 3 4। इसलिए कुल संभव अनुकूल परिणाम कितने हो गए, कुल अनुकूल परिणामों की संख्या क्या हो गई, 4 हो गई। ठीक है, तो प्रायिकता क्या हो जाएगी, 4 से छोटी या 4 के बराबर संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता, बराबर संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता बराबर हो गई 4/6, यानी ऊपर नीचे 2 का भाग जा रहा है तो 2/3 इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, दोबारा देख सकते हैं आप, यदि इसमें इस प्रकार से पूछा जाए आपको कि 4 से बड़ी संख्या, तो उसमें अपन बड़ी ही संख्या लेंगे, 4 को शामिल नहीं करेंगे। इसके अंदर 4 से छोटी या 4 के बराबर की चर्चा की है, तो इसमें 4 से छोटी सभी संख्या लेंगे, जैसे 1 2 3 ले लिया, और इसमें 4 भी। एग्जाम्पल नंबर 4 देखिए, एग्जाम्पल नंबर 4 के अंदर क्या है, एक 52 पत्तों की ताश की गड्डी है, उसको अच्छी प्रकार से फेंटा गया है, इच्छा अनुसार उसमें से एक पत्ता निकाला जा रहा है। अब पहले तो वो पूछ रहा है कि निकाला गया पत्ता क्या हो, इक्का हो, उसके बाद पूछ रहा है वो निकाला गया पत्ता इक्का नहीं हो। तो पीछे वाली कक्षा में अपन ने चर्चा की थी कि ताश की गड्डी के अंदर टोटल पत्ते होते हैं 52, जिसमें इक्के कितने होते हैं, 4 इक्के होते हैं, और इक्के नहीं की बात करें तो 4 कम कर देंगे 52 में से, तो 48 पत्ते ऐसे होंगे जो इक्के नहीं है। तो अपन पहले चर्चा करेंगे ताश की गड्डी में। मैं डायरेक्ट सॉल्यूशन लिख रहा हूँ, क्वेश्चन आप बुक के अंदर देख लेना या पास में खोल कर रखो बुक। ताश की गड्डी में कुल पत्तों की संख्या, कुल पत्तों की संख्या, ताश की गड्डी में टोटल पत्तों की संख्या कितनी होती है, 52 पत्ते होते हैं। कितने पत्ते होते हैं, 52। तो हमारे लिए कुल संभव परिणाम क्या हो जाएगा, 52 हो जाएगा। इसलिए कुल संभव परिणाम, कुल संभव परिणाम क्या हो जाएगा, 52 हो जाएगा। ठीक है, अब वो इसमें 2 क्वेश्चन पूछ रहा है अलग अलग कि इच्छा अनुसार कोई पता निकाला जा रहा है, पहली बार तो आना चाहिए इक्का, दूसरी बार इक्का नहीं आना चाहिए। तो घटना पहली ले लेते हैं अपन, घटना ई। ई क्या है, निकाला गया पत्ता इक्का हो, निकाला गया पत्ता किसका हो, इक्का हो। अब आपको पता है कि ताश की गड्डी में टोटल इक्के कितने होते हैं, 4 इक्के होते हैं। तो हमारे लिए अनुकूल घटित परिणाम क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यहाँ लिखो, ताश की गड्डी में इक्कों की संख्या, इक्कों की संख्या कितनी होती है, 4 होती है। तो अनुकूल घटित परिणाम क्या हो जाएगा, इसलिए अनुकूल घटित परिणाम। अब ये अनुकूल घटित परिणाम लिखते हैं, वो घटना के अनुसार लिखते हैं। घटना हमारे पास है निकाला गया पत्ता किसका हो, इक्का हो। तो अनुकूल घटित परिणाम बराबर क्या हो गया, 4 हो गया। इक्कों की संख्या थी 4, तो अनुकूल घटित परिणाम भी कितना हो गया, 4। अब प्रायिकता के बराबर आप सूत्र जानते हैं, प्रायिकता बराबर क्या होता है,
अनुकूल घटित परिणाम बटा कुल संभव परिणाम। अब हमारे पास घटना क्या है, ई मान लिया अपन ने। ई घटना क्या है, निकाला गया पता इक्का होने। तो घटना ई है तो प्रायिकता पी ई बराबर क्या हो जाएगा, अनुकूल घटित परिणाम है 4 बटे कुल संभव परिणाम है 52। सरल करेंगे, इसमें भी 4 का भाग जा रहा है, इसमें भी 4 का भाग जा रहा है, तो पी ई बराबर क्या आएगा, 4 में 4 का गया एक बार, 52 में गया 13 बार, तो पी ई बराबर कितना आया 1/13। और पी ई क्या चीज़ है हमारे पास, निकाला गया पता इक्का होने की प्रायिकता, निकाला गया पता इक्का होने की प्रायिकता है। अब यहाँ लिखेंगे, अतः निकाला गया पता निकाला गया पत्ता के इक्का होने की प्रायिकता बराबर क्या आई 1/13। 1/13 एक नंबर सोल्व हो गया। अब 2 नंबर में क्या दे रखा है कि निकाला गया पत्ता किसका नहीं होना चाहिए, इक्का नहीं होना चाहिए, और पहला था इक्का होना चाहिए। तो अपन अब की बार घटना ई डैश मान लेंगे। क्या मान लेंगे, घटना ई डैश। ई डैश बराबर क्या दे रखा है, निकाला गया पत्ता इक्का नहीं होना चाहिए। निकाला गया पत्ता इक्का नहीं होने की प्रायिकता, इक्का नहीं होने की प्रायिकता। अब इसके 2 तरीके हैं आपके पास। आपने इक्का होने की प्रायिकता निकाल रखी है, तब अपन पी ई प्लस पी ई डैश बराबर 1 वाले सूत्र से कर सकते हैं, या इस प्रकार से भी कर सकते हैं। यदि इक्का नहीं होगा तो अन्य पत्ते तो होंगे, इक्के तो भाई तो ताश की गड्डी में टोटल 4 ही हैं, 52 पत्ते हैं, उनमें 4 इक्के हैं, 48 पत्ते शेष रह गए। तो उन 48 पत्तों में से तो कोई ना कोई पत्ता बाहर निकल कर आएगा। तो वैसे भी कर सकते हैं कि 48/52, या हमारे पास यहाँ निकाल रखा है अपन ने कि इक्का होने की प्रायिकता क्या है 1/13। तो अपन सूत्र लगा देंगे, पी ई यानी इक्का होने की प्रायिकता है, पी ई क्या चीज़ मानी है अपन ने, इक्का होने की प्रायिकता। और पी ई डैश घटना किसकी मानी है, निकाला गया पता इक्का नहीं होने की प्रायिकता। और इसके बराबर क्या होता है, 1 होता है, क्योंकि अपन ने बेसिक थ्योरी के अंदर पढ़ा था किसी घटना के घटित होने तथा उस घटना के घटित नहीं होने की प्रायिकता का योग क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ पे पी ई का मान है हमारे पास कितना है 1/13। तो पी ई की जगह लिख दिया 1/13 प्लस पी ई डैश बराबर क्या हो जाएगा 1। अब यहाँ से पक्षांतरण करके पी ई डैश का मान निकालेंगे, बराबर 1 माइनस 1/13। यहाँ लघुत्तम कितना आएगा, लघुत्तम आएगा 13, यानी 13 माइनस 1 क्या बना 12/13। अतः निकाला गया पत्ता के इक्का नहीं होने की प्रायिकता, इक्का नहीं होने की प्रायिकता क्या है 12/13। एक बार दोबारा देख लीजिए आप, एक ताश की गड्डी को अच्छी प्रकार से फेंटा गया था। ताश की गड्डी में टोटल पत्ते 52 होते हैं, उसमें से पहले पूछा था निकाला गया पत्ता किसका हो, इक्का हो। तो उसके लिए अपन ने अनुकूल परिणाम मान लिया 4। ये 4 कैसे है, क्योंकि ताश की गड्डी में टोटल इक्के कितने होते हैं 4 होते हैं। तो सूत्र लगाया, डायरेक्ट मान रखा और प्राप्त किया किसका, कि निकाला गया पत्ता इक्का होने की प्रायिकता क्या है 1/13। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन इसका मोस्ट है। सेकंड क्वेश्चन क्या है,
कि इक्का नहीं होने की प्रायिकता पूछ रहा है। अब ये अपन दो तरीके से कर सकते हैं। यदि हमारे पास निकाले गए प्रायिकता निकाल रखी है कि इक्का होने की प्रायिकता ये है, तो अपन डायरेक्ट इस सूत्र से कर सकते हैं। ठीक है, ये सूत्र दिखाई दे रहा है ना आपको, PE प्लस PE क्या चीज़ है, इक्का होने की प्रायिकता, PE डैश क्या है, इक्का नहीं होने की प्रायिकता। यदि आप इस सूत्र से नहीं करते हैं तो इसको फिर इस प्रकार से करेंगे हैं कि अनुकूल घटित परिणाम या अनुकूल घटित परिणाम आप निकालेंगे। घटना क्या ली, ई डैश ली। घटना ई डैश हमारे पास क्या है, निकाला गया पता इक्का नहीं होने की प्रायिकता है। ठीक है, तो निकाला गया पता इक्का नहीं होगा तो कोई अन्य पता होगा, और अन्य पत्ते कितने रह गए, 52-4, यानी 48 पत्ते ऐसे हैं जो आ सकते हैं। तो अनुकूल घटित परिणाम हमारे पास क्या हो गया, 48। तो प्रायिकता बराबर क्या हो जाएगा, अनुकूल घटित परिणाम बटा कुल संभव परिणाम में अपन मान रखेंगे 48/52। तो ऊपर नीचे 4 का भाग जा रहा है, 12 चौकों 48 और 13 चौकों 52। इस प्रकार से 12/13 आंसर वही आएगा। आप इसे नोट डाउन करें। एग्जाम्पल नंबर 5 देखिए। एग्जाम्पल नंबर 5 में क्या दे रखा है, संगीता और रेशमा कोई दो बच्ची हैं, वो एक टेनिस का मैच खेल रही है। टेनिस का मैच खेल रही हैं जिसमें से संगीता के जीतने की प्रायिकता दे रखी है, मीन 0.62, और पूछ किसकी रहा है, वो रेशमा की प्रायिकता पूछ रहा है। तो हाँ, अपन ने बेसिक थ्योरी के अंदर ये पढ़ा था, किसी घटना के घटित होने और नहीं होने की प्रायिकता का योग क्या होता है, 1 होता है। और ऐसी घटनाएं जिनका परिणाम घटित होना निश्चित हो, उनका भी प्रायिकता कितना होता है, 1 होता है। तो यहाँ पे दो घटनाएं दे रखी हैं, एक तो संगीता मैच जीत रही है, संगीता मैच जीतेगी तो रेशमा हारेगी, यदि रेशमा मैच जीत रही है तो संगीता हारेगी। घटनाएं दोनों घटित होना क्या है, निश्चित हैं। दोनों मैच खेल रही हैं दो लड़कियां, तो उसमें से एक ही जीतेगी। ये तो संभव नहीं है कि दोनों की दोनों मैच जीत जाएं, नहीं, ऐसा तो संभव नहीं होगा। तो एक जीतेगी तो एक कन्फर्म हारेगी। यहाँ घटित क्या घटनाएं क्या हो रही है, निश्चित हो रही है। घटनाएं क्या है, निश्चित। इसका मतलब प्रायिकता हमेशा इसकी क्या होगी, 1 होगी। ये थ्योरी के अंदर बताया था, आज क्वेश्चन भी कर लेते हैं इसका। तो एक तो संगीता है, एक रेशमा है, तो अपन दो घटनाएं मानेंगे। एक घटना मान लेंगे, घटना संगीता की घटना है, उसको एस से प्रेजेंट करेंगे अपन। घटना एस क्या मानेंगे, संगीता के मैच जीतने की प्रायिकता, संगीता के मैच जीतने की प्रायिकता। ये चीज अपन मान रहे हैं, माना घटना एस, तथा दूसरी लड़की का नाम है रेशमा, यानी घटना आर मान लेते हैं इसको। और ये घटना क्या हो जाएगी, रेशमा के मैच जीतने की प्रायिकता, जीतने की प्रायिकता। अब दोनों में से एक का मान दे रखा है, किसका दे रखा है, संगीता के मैच जीतने की प्रायिकता दे रखी है। संगीता के मैच जीतने की प्रायिकता दे रखी है, इसका मतलब PS का मान दे दिया। यहां लिखेंगे संगीता के मैच जीतने की प्रायिकता, मैच जीतने की प्रायिकता। अपन इसको किससे रिप्रेजेंट करें, संगीता एस, घटना एस से रिप्रेजेंट करें, यानी PS। और इसका मान कितना दिया अपन को, 0.62 दिया है कि संगीता के मैच जीतने की प्रायिकता क्या है, 0.62। पूछ किसकी रहा है, वो अब रेशमा की पूछ रहा है, यानी रेशमा के मैच जीतने की प्रायिकता, रेशमा की मैच जीतने की प्रायिकता यानी PR होगी। ये हमें ज्ञात करना है। अब यहाँ एक चीज़ नोटिस कीजिए आप,
दोनों मैच एक साथ तो जीतेंगी नहीं, ये हारेगी तभी जीतेगी। यानी संगीता नाम की जो लड़की है वो मैच यदि हार जाती है तब रेशमा जीतेगी, लेकिन उसके जीतने के चांस कितने बता दिए, 0.62, यानी 0.62 ये क्या है, जीतने के उसके चांस हैं, यानी कि मैच जीतेगी वो, ये उसकी जीतने की प्रायिकता है। तो वो मैच हारने के चांस कितने बनाती है, यहाँ से 0.38, यानी एक में से कम कर दिया, 0.38 ये हारने की प्रायिकता है। किसके हारने की प्रायिकता है, संगीता के हारने की प्रायिकता है, ये संगीता के हारने की प्रायिकता है, ये संगीता के हारने की प्रायिकता है। तो अब मैच कौन जीत जाएगी, अब मैच जीतेगी रेशमा, तो रेशमा के मैच जीतने की प्रायिकता किसके बराबर हो जाएगी, फिर ये हार रही है, यही इसकी जीतने की क्या हो जाएगी, प्रायिकता हो जाएगी। तो पी एस प्लस पी आर बराबर क्या ले लेंगे अपन, 1 ले लेंगे, और पी एस का मान हमारे पास कितना है 0.62 और प्लस पी आर बराबर 1, यहाँ से पी आर का मान क्या आ जाएगा, पी आर का मान आएगा 1 माइनस 0.62, यानी पी आर का मान क्या होगा 0.38। अतः रेशमा के मैच जीतने की प्रायिकता क्या हो जाएगी 0.38। अतः रेशमा के मैच जीतने की प्रायिकता क्या हो जाएगी 0.38 है। बढ़िया क्वेश्चन है, इसमें दोनों के जीतने की प्रायिकता पूछ रखी है इसने, एक के जीतने की प्रायिकता दे दी हमें, यानी संगीता के मैच जीतने की प्रायिकता दे दी, पी एस का मान 0.62 दे दिया, और वापिस रेशमा के मैच जीतने की प्रायिकता पूछ रहा है। यदि ये ऐसे पूछता कि संगीता के मैच हारने की प्रायिकता, तब तो अपन डायरेक्ट लिख देते, लेकिन यहाँ चीज समझने वाली बात यह है कि रेशमा के वो मैच जीतने की प्रायिकता पूछ रही। अब रेशमा मैच जीतेगी कब है, जब संगीता मैच हारेगी। संगीता मैच हारने की प्रायिकता क्या आ रही है 0.38, ये प्रायिकता है, वही किसकी प्रायिकता होगी, रेशमा के मैच जीतने की प्रायिकता होगी, मैच जीतने की प्रायिकता होगी। अपन अभी तक पढ़ते आ रहे हैं कि किसी घटना के घटित होने और नहीं होने, अर्थात पीई प्लस पीई डैश का मान क्या होता है 1 होता है, लेकिन यहाँ पीई डैश क्या चीज़ हो गई, पीई डैश का मतलब है नहीं होने की, नहीं होने का मान क्या हो जाएगा, रेशमा के मैच जीतने की प्रायिकता हो जाएगा। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को करना है। ये आपका रफ कार्य है, बाकी चीज़ आप नोट डाउन कीजिए, लेकिन ये चीज़ें हमें ध्यान में रहनी है, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 6 देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 6 में क्या दे रखा है, सविता और अमिता नाम के कोई 2 मित्र हैं, उनके जन्मदिन की प्रायिकता ज्ञात करनी है। एक तो तब प्रायिकता ज्ञात करनी है जब उनके जन्मदिन भिन्न भिन्न हो, यानी अलग अलग दिन आए। एक का जैसे 1 जनवरी को आ रहा है, दूसरे का मान लो कि 5 जनवरी को आ रहा है। एक का जैसे 1 मार्च को आ रहा है, दूसरे का 1 सितंबर को आ रहा है, मतलब अलग अलग दिन आ रहे हैं, यानी एक का सोमवार को आ रहा है तो एक को मंगलवार को आ रहा है, ऐसे समझ सकते हो आप, ठीक है। दोनों के अलग अलग। दूसरा उसमें ज्ञात करना है कि दोनों के जन्मदिन एक ही दिन हो। एक ही दिन का मतलब जैसे सविता का जन्मदिन यदि आज है तो अमिता का जन्मदिन भी क्या है, आज ही है, यानी दोनों एक ही दिन हो गए। अब उसमें एक कंडीशन दे रखी है कि लीप वर्ष को छोड़ते हुए, लीप वर्ष को छोड़ते हुए इसका मतलब क्या हुआ, अलीप वर्ष लेना है। कौन सा वर्ष लेंगे, अलीप वर्ष लेंगे। और एक होता है लीप वर्ष, एक होता है लीप वर्ष, एक होता है अलीप वर्ष। अलीप वर्ष को अपन साधारण वर्ष भी बोलते हैं। कौन सा वर्ष बोलते हैं, साधारण वर्ष। एक लीप वर्ष होता है, एक अलीप वर्ष होता है। क्वेश्चन अच्छा है, इस टाइप के क्वेश्चन 2 या 4 क्वेश्चन बनते हैं। हमें बस सिर्फ ध्यान में रखना है तो एक अलीप वर्ष को और एक ध्यान में रखना है लीप वर्ष को। इन दोनों में क्या खास बात होती है, ये साधारण वर्ष है, ये साधारण नहीं है। इसका मतलब है साधारण वर्ष के अंदर तो क्या होता है,
टोटल दिनों की बात करें, यानी कुल दिनों की बात करें अपने, तो वो होती है 365। और लीप वर्ष में कुल दिनों की बात करें, कुल दिनों की संख्या वो होती है 366। साधारण वर्ष में कुल दिन कितने होते हैं 365, और लीप वर्ष में कुल दिन कितने होते हैं 366। अब बात करते हैं इनमें सप्ताह कितने होते हैं। तो साधारण वर्ष में 52 सप्ताह है, 52 सप्ताह और एक दिन शेष होता है, यानी 52 सप्ताह तो पूरे हो जाते हैं, जिसमें 7 दिनों का क्या होता है समूह होता है, सोमवार से रविवार। 52 सप्ताह तो ऐसे बन जाते हैं, लेकिन एक दिन फिर भी क्या रहता है शेष रहता है। ठीक है, लीप वर्ष के अंदर सप्ताह की बात करें तो 52 सप्ताह इसके अंदर होंगे, 52 सप्ताह तो होंगे, लेकिन शेष दिन कितने रहेंगे, इसमें 2 दिन शेष रहेंगे, 2 दिन शेष रहेंगे। ये चीज़ आपके काम की चीज़ है, इसे आप साइड में नोट डाउन कर सकते हो। अब क्वेश्चन के ऊपर आते हैं अपने कि पहली कंडीशन तो ये दी है कि जन्मदिन भिन्न भिन्न हो, दूसरी कंडीशन ये ज्ञात करनी है कि दोनों के जन्मदिन क्या हो एक ही हो, और शर्त क्या दी है लीप वर्ष को छोड़ते हुए, यानी एक साधारण वर्ष लेना है, अर्थात साधारण वर्ष में दिनों की संख्या कितनी होती है 365। अतः कुल संभव परिणाम क्या हो जाएगा 365। कुल संभव परिणाम, कुल संभव परिणाम क्या हो जाएगा 365 दिन हो जाएगा। अब कुल संभव परिणाम तो 365 होगा, यदि यहाँ वो लीप वर्ष देता तो 366 कर देते, और बाकी तरीका यही रहेगा। ठीक है, अब घटना 1 लिखो। पहली घटना को घटना ई मान लेते हैं, और घटना ई में क्या दे रखा है दोनों के जन्मदिन भिन्न भिन्न हो, दोनों के जन्मदिन भिन्न भिन्न हो। अब यदि दोनों के जन्मदिन अलग अलग दिन है, यानी एक ही दिन नहीं है, जैसे कि आज नहीं है उनका जन्मदिन, एक का आज है तो एक का परसों हो सकता है, एक का जैसे जनवरी में आ रहा है दूसरे का अक्टूबर में आ सकता है, इस प्रकार से दोनों के जन्मदिन क्या है अलग अलग है। इसका मतलब एक दिन नहीं होगा, दोनों का जन्मदिन एक दिन नहीं आएगा, यानी एक दिन में तो होंगे नहीं। इसका मतलब दिन कितने और रह गए बाद में 365 दिन हैं, उनमें से एक दिन तो होंगे नहीं, दोनों के अलग अलग होंगे। यदि एक का आ जाए तो एक का आने वाले कल में हो सकता है, या 1 मंथ बाद हो सकता है, 2 मंथ बाद हो सकता है, इस प्रकार से दूसरे का अलग दिन आएगा। तो 365 में से एक दिन नहीं होगा तो कितने दिन और रह गए फिर 364 दिन रह गए। दिन कितने रह गए फिर 364, यानी 364 दिनों में कभी भी आ सकता है उनका जन्मदिन। तो यहाँ अनुकूल परिणाम क्या हो जाएगा 364। इसलिए अनुकूल घटित परिणाम, अनुकूल घटित परिणाम क्या हो जाएगा 365 - 1 यानी 364। ठीक है, ये 364 क्यों आया, क्योंकि उनके जन्मदिन भिन्न भिन्न थे। ये चीज़ समझने वाली चीज़ है कि उनके जन्मदिन भिन्न भिन्न है, इसका मतलब है एक दिन में तो है नहीं, एक दिन में नहीं है तो एक दिन को छोड़कर शेष दिन कितने और रह गए 364 दिन और रह गए। इसका मतलब है यहाँ अनुकूल घटित परिणाम क्या हो जाएगा 364। अब प्रायिकता ज्ञात कर लो आप। प्रायिकता, प्रायिकता बराबर क्या होता है अनुकूल घटित परिणाम बटा कुल संभव परिणाम। अब हमारे पास अनुकूल घटित
परिणाम क्या है 364, कुल संभव परिणाम है 365 और घटना क्या है पीई मान रखा है जो क्या है दोनों के जन्मदिन भिन्न भिन्न होने की प्रायिकता बताएगी। यानी 364 बटा 365 इसका क्या आ गया अंशवर। अतः दोनों के जन्मदिन भिन्न भिन्न दिन होने की प्रायिकता दोनों के जन्मदिन अलग अलग होने की प्रायिकता क्या आ गई 364 बटा 365 364 बटा 365। अब इसमें अगली घटना वो क्या पूछ रहा है 2 नंबर देखो इसका 2 नंबर में ये पूछ रहा है वो कि दोनों के जन्मदिन क्या हो एक ही हो। यानी अब की बार क्या होगा दोनों के जन्मदिन जैसे आज हैं तो आज ही हैं दोनों की। यदि 1 सितंबर को एक का जन्मदिन आ रहा है तो दूसरे का भी 1 सितंबर को आना चाहिए। यानी एक दिन में क्या होने चाहिए दोनों के जन्मदिन होने चाहिए एक ही दिन बनाएंगे साथ साथ एक ही दिन बनाएंगे। इसका मतलब अनुकूल परिणाम भी क्या रहेगा अब एक ही रहेगा। सेकंड क्वेश्चन देखिए इसको मान लो आप घटना ई डैश मानेंगे तो ई डैश बराबर क्या लिखेंगे दोनों के जन्मदिन एक ही दिन होने की प्रायिकता। अब अपन ने भिन्न भिन्न की निकाल रखी है यानी पीई का मान निकाल रखा है तो अपन पीई डैश का मान निकाल सकते हैं कैसे पीई प्लस पीई डैश बराबर क्या होता है 1 होता है। तो पीई का मान अपन ने निकाल रखा है 364 बटा 365 प्लस पीई डैश यानी दोनों के जन्मदिन एक ही दिन होने की प्रायिकता है। पीई डैश यहाँ अपन ने क्या घटना मानी है दोनों के जन्मदिन एक ही दिन होने की प्रायिकता बता रही है और इनके बराबर क्या होता है 1 होता है। यहाँ से पीई डैश का मान निकालेंगे 1 माइनस 364 बटा 365 इसके बट्टे में 1 मान सकते हैं लघुत्तम कितना आएगा 365 आएगा। 1 का भाग 365 में गया 365 बार और 365 को 1 से गुणा करेंगे तो 365 माइनस 365 का भाग 365 में गया 1 बार और 1 को 364 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 364। तो यहाँ से पीई डैश बराबर क्या निकल के आएगा पीई डैश बराबर होगा 364 माइनस है 364 यानी 1 बटा 365। अतः दोनों के जन्मदिन एक ही दिन होने की प्रायिकता क्या आई 1/365। ये आपका रफ कार्य है इधर वाला। एक बार दोबारा देखिए इस क्वेश्चन को कि एक साधारण वर्ष की बात कर रहा है। पहले वो चर्चा कर रहा है कि दोनों के जन्मदिन क्या हो भिन्न भिन्न होने का मतलब है जैसे एक का 2 फरवरी को है तो दूसरे का 3 मार्च को हो सकता है लेकिन 2 फरवरी को नहीं होगा। भिन्न होने का मतलब एक दिन में तो होंगे नहीं, एक दिन में नहीं होंगे तो शेष दिन कितने हैं हमारे पास 365 माइनस 1 यानी 364 दिन ऐसे हैं जिनमें दूसरे का क्या हो सकता है जन्म दिवस हो सकता है 364 हो सकता है। तो यही हमारे लिए क्या हो गया अनुकूल घटित परिणाम हो गया। तो इसके लिए तो अनुकूल घटित परिणाम 364 रहा। इसकी प्रायिकता अपन ने इस सूत्र से निकाल ली कि
दोनों के जन्मदिन भिन्न भिन्न होने की प्रायिकता प्लस एक ही दिन होने की प्रायिकता बराबर क्या ले लिया, एक ले लिया। यदि ऐसा नहीं करते हैं तो इस प्रकार से करना होगा फिर कि दोनों के जन्मदिन एक ही दिन होने की प्रायिकता, तो अनुकूल घटित परिणाम इसके लिए क्या लेंगे, एक लेंगे। कितना लेंगे, एक लेंगे। एक क्यों लेंगे, क्योंकि वो घटना क्या बोल रही है कि दोनों के जन्मदिन एक ही दिन होने चाहिए। कि कौन से दिन में होने चाहिए, एक ही दिन में। जैसे एक का 1 फरवरी को है तो दूसरे को भी इसी दिन होना चाहिए। जैसे एक का 1 मार्च को है तो दूसरे का भी 1 मार्च को ही होना चाहिए। इसके लिए अपन अनुकूल घटित परिणाम क्या लेंगे, एक लेंगे और कुल संभव परिणाम 365 रहेगा। तो उस टाइप से भी इसका आंसर क्या आएगा, 1/365 ही आएगा। तो आप इसे नोट डाउन कीजिए। एग्जाम्पल नंबर 9 देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 9 के अंदर क्या है, हरप्रीत नाम का कोई व्यक्ति है, वो 2 भिन्न भिन्न सिक्कों को उछाल रहा है। जैसे एक सिक्के को तो 1 का सिक्का ले लिया, दूसरे सिक्के को 2 का सिक्का लिया है। वो दोनों को भिन्न भिन्न उछाल रहा है और पूछ ये रहा है कि कम से कम एक चित्त आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। अब आपको मैंने थ्योरी के अंदर बताया सिक्का किसी भी प्रकार का हो लेकिन उसके ऊपर चित्त और पट तो होंगे ही होंगे, यानी हेड और टेल तो होंगे। एक तरफ हेड होगा तो दूसरी तरफ टेल, एक तरफ टेल होगा तो दूसरी तरफ है हेड। अब वो इसका मतलब क्या हुआ कि वो 2 सिक्कों को क्या उछाल रहा है एक साथ, तो 2 सिक्कों को एक साथ उछालने पर परिणाम कितने बनते हैं, 4 परिणाम बनते हैं। यानी लिखो 2 सिक्कों को एक साथ उछालने पर, एक साथ उछालने पर कुल संभव परिणाम कितने बने, 4 क्यों बने, जैसे 1 रुपए के सिक्के के ऊपर भी हेड और टेल हैं, 2 रुपए के सिक्के के ऊपर भी हेड और टेल है। इनका क्रॉस करवा के देख लो परिणाम कितने बनेंगे, 4 ही बनेंगे। हेड 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 टेल, टेल हेड और टेल टेल। इस प्रकार से परिणाम तो कितने आए, 4 ही परिणाम आएंगे। तो कुल संभव परिणाम क्या हो गए, 4। और वो परिणाम हैं कौन कौन से, इस प्रकार से मंजिला कोष्ठक के अंदर लिख दो। हेड 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 टेल, टेल हेड और टेल टेल, ये हो गए 4 परिणाम। अब घटना क्या दे रखी है वो देखो, घटना ई मान लो। घटना ई के अंदर हमें क्या पूछा है उसने कि कम से कम एक चित्त आने की प्रायिकता, कम से कम एक चित्त आने की प्रायिकता, एक चित्त आने की प्रायिकता। वो प्रायिकता किसकी पूछ रहा है, कम से कम एक चित्त आने की प्रायिकता पूछ रखा है। तो इसका मतलब ये नहीं होगा कि कम से कम, जैसे इसमें 1 आ रहा है इसमें भी 1 आ रहा है, ये लेंगे। कम से कम का मतलब यहाँ उल्टा लेना है, ये पूछ रहा है कम से कम एक चित्त आने की प्रायिकता। तो अपन क्या समझेंगे इसे कि कम से कम एक तो होना ही चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा कितने हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं। हमारे पास अधिकतम 2 है तो 2 को भी शामिल करेंगे इसके अंदर, ठीक है। कम से कम एक चित्त आने की प्रायिकता पूछ रहा है तो अपन इसमें ज़्यादा से ज़्यादा जितने भी हैं वो सभी काउंट करेंगे, लेकिन 1 से कम का काउंट नहीं करेंगे। इस लाइन का मतलब क्या हुआ, कम से कम एक चित्त आने की प्रायिकता पूछ रहा है। तो कम से कम का मतलब ये हुआ कि 1 से कम तो होना ही नहीं चाहिए, कम से कम 1 मतलब कम कम 1 होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए कम से कम एक चित्त आने की प्रायिकता, तो कम से कम एक चित्त आने के लिए अनुकूल घटित परिणाम, अनुकूल घटित परिणाम। तो कम से कम एक तो जैसे इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा है, कितने हैं, 2 हैं। चित्त का मतलब हेड होता है, ठीक है। तो कितने परिणाम होंगे, 3। और वो परिणाम कौन कौन से होंगे, हेड 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 टेल और टेल हेड। अब प्रायिकता निकालो आप। प्रायिकता, प्रायिकता बराबर क्या होता है,
अनुकूल घटित परिणाम बटा कुल संभव परिणाम। अब अनुकूल घटित परिणाम कितने हैं? 3 हैं। कुल संभव परिणाम 4 हैं। तो घटना मान रखा है अपन ने PE, तो प्रायिकता बराबर क्या हो जाएगा? 3/4 यहाँ लिखेंगे। अतः 2 सिक्कों को एक साथ उछालने पर कम से कम एक चित आने की प्रायिकता, एक चित आने की प्रायिकता 3/4 होगी। अब वो इस प्रकार से भी पूछ सकता है कि कम से कम एक पट आने की प्रायिकता, कम से कम है एक पट आने की प्रायिकता, तो भी क्या होगी? 3/4 होगी, क्योंकि पट इसमें एक है, इसमें कितने हैं? 2। इस प्रकार से भी पूछ सकता है कि अधिक से अधिक एक पट आने की प्रायिकता, अधिक से अधिक एक चित आने की प्रायिकता। इस प्रकार के आगे क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको। ये रफ कार्य इसको छोड़ दीजिए, आप इसे आप नोट डाउन करें। आगे देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 10 और एग्जाम्पल नंबर 11 हमारी बोर्ड परीक्षा के अनुसार नहीं है। जब ऑफलाइन क्लासें स्टार्ट होंगी तो उसमें बता देंगे, वो आपको बोर्ड परीक्षाओं के लिए नहीं है वो। तो एग्जाम्पल नंबर 12 देखते हैं अपन। एग्जाम्पल नंबर 12 क्या है? एक बक्से के अंदर 100 कमीजें दे रखी हैं और उनमें से कुछ अच्छी हैं, कुछ थोड़ी खराब हैं, कुछ अधिक खराब हैं, और उनमें से 2 व्यापारी चूज कर रहे हैं। ठीक है, तो देखते हैं डिब्बे में कुल कमीजों की संख्या। डिब्बे में कुल कमीजों की संख्या कितनी दे रखी है? 100 दे रखी है। कमीजों की संख्या टोटल 100 है, तो कुल संभव परिणाम कितने हो जाएंगे? कुल संभव परिणाम बराबर कितने हो गए? 100 हो गए। अब इनमें से कुछ अच्छी भी हैं, कुछ थोड़ी खराब भी हैं, कुछ ज़्यादा खराब भी हैं, लेकिन प्रायिकता किसकी पूछ रहा है? वो देखो 2 व्यापारी, एक तो जिमी है, एक सुजाता है। जिमी को किस प्रकार की कमीजें स्वीकार हैं? जो एकदम अच्छी हैं। और सुजाता को किस प्रकार की अस्वीकार हैं? जो एकदम खराब है। सुजाता को इस प्रकार से लिख रखा है कि एकदम, मतलब जो कमीजें खराब हैं वो उसे अस्वीकार है। इसका मतलब क्या हुआ? स्वीकार कमीजें क्या हैं? स्वीकार कमीजें अच्छी भी हैं और जो थोड़ी खराब हैं वो भी उसे स्वीकार है। तो घटना पहले जिम्मी वाली देखते हैं अपन। प्रायिकता ज्ञात करें। घटना जी मान लेते हैं जिम्मी वाले को। जिमी को स्वीकार कमीजों की प्रायिकता। अब उसको स्वीकार कौन कौन सी हैं? जो एकदम से परफेक्ट अच्छी हैं, यहां लिखेंगे। जिमी को स्वीकार अच्छी कमीजों की संख्या। अच्छी कमीजों की संख्या कितनी है? 88 अच्छी कमीजें। टोटल बक्से के अंदर अच्छी कमीजें कितनी थी? 88। और जिमी को यही पसंद है या स्वीकार है कि हमारी निकाली गई कमीज किस प्रकार की है? अच्छी कमीज है। तो 88 ऐसी कमीजें हैं जो क्या हैं? अच्छी हैं। तो जिमी के लिए स्वीकार अच्छी कमीजों की संख्या क्या होगी? 88। अतः अनुकूल घटित परिणाम क्या हो गया? अनुकूल घटित परिणाम बराबर क्या हो गया? 88। अब प्रायिकता निकालेंगे अपन।
प्रायिकता। प्रायिकता बराबर क्या हो जाएगा, अनुकूल घटित परिणाम बटा कुल संभव परिणाम। तो प्रायिकता को अपन P से लिखते हैं। जी घटना है हमारी, जी घटना क्या है, जो जिमी को स्वीकार है, और कितनी स्वीकार है, 88। अनुकूल घटित परिणाम है 88 बटा कुल संभव परिणाम हमारे पास 100 है। तो 88 में 100 का भाग देंगे तब आएगा 0.88। अतः जिमी को स्वीकार कमीजों की प्रायिकता बराबर क्या आ गई, 0.88 आ गई। अब इसमें 2 नंबर घटना देखिए। घटना अब की बार व्यापारी कौन सा है, सुजाता। इसको घटना एस मान लो, घटना एस मान लिया। अब सुजाता को किस प्रकार की कमीजें अस्वीकार दे रखा है। अस्वीकार कौन सी है, जो एकदम से क्या है, खराब है। तो अपन वो तो लेंगे नहीं, लेकिन ये पूछ रहा है सुजाता को स्वीकार कमीजों, किसकी पूछ रहा है वो, सुजाता को स्वीकार कमीजों की प्रायिकता पूछ रहा है वो। अब सुजाता को किस प्रकार की कमीजें स्वीकार हैं, जो अच्छी भी हैं और थोड़ी बहुत खराब भी हैं। अच्छी कितनी है, 88, थोड़ी बहुत खराब है 8। तो यहाँ लिखेंगे सुजाता को स्वीकार कमीजों की संख्या, सुजाता को स्वीकार कमीजों की संख्या बराबर कितनी है, 88 कमीज तो ऐसी हैं जो बिल्कुल से अच्छी हैं, और 8 कमीजें इस प्रकार की हैं जिसमें थोड़ी बहुत मिस्टेक है, यानी 88 प्लस 8, और 4 कमीजें ऐसी हैं जो एकदम से खराब हैं। वो सुजाता को क्या थी, अस्वीकार थी। तो स्वीकारों की संख्या क्या बच जाएगी, 88 प्लस 8 यानी 96 कमीज ऐसी हैं जो सुजाता को स्वीकार है। तो अनुकूल घटित परिणाम क्या हो जाएगा, अनुकूल घटित परिणाम, अनुकूल घटित परिणाम क्या हो जाएगा, 96। प्रायिकता देखिए, घटना क्या है, एस। एस क्या चीज है, सुजाता को स्वीकार कमीजों की प्रायिकता। तो पी एस बराबर क्या हो जाएगा, 96/100। और इसे सरल करेंगे, 96 में 100 का भाग लगाएंगे तो 2 संख्या पहले पॉइंट लग जाएगा, यानी 0.96। अतः सुजाता को स्वीकार कमीजों की प्रायिकता, सुजाता को स्वीकार कमीजों की प्रायिकता क्या होगी, 0.96। एक को तो किस प्रकार की थी कि बिल्कुल से अच्छी थी, वो किसको थी, जिमी को थी। और थोड़ी खराब और अच्छी दोनों शामिल थी, वो किसको थी, सुजाता को थी। दोनों की अलग अलग से प्रायिकता निकाल ली। इसमें इस प्रकार की वो पूछ सकता है कि एकदम से खराब होने की प्रायिकता, थोड़ी बहुत खराब होने, तीनों की अलग अलग भी पूछ सकता है, आपको ध्यान में रखना है। तो आज की क्लास में अपन इतनी चर्चा करेंगे, बाकी चर्चा करेंगे आने वाले नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।